Hello students, today we are going to start our remaining part of chapter 2. Before starting, there is a message for you. Stay at home and stay safe. Wash your hands. Now our chapter 2, Excel as a database. First topic of the day, filtering data. This feature blocks or hides the unwanted data from being viewed. This feature is called filtering. That means if you want to see selected data and remove remaining data, then you can use filtering the data. दैट मीन्स आप अपने डेटाबेस में से कुछ ही डेटा देखना चाहते हैं, बाकी डेटा आप चाहते हैं ब्लॉक या हाइड या रिमूव हो जाए पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, फिल्टरिंग फीचर यूज़ कर सकते हैं. जिसको भी आप फिल्टर करेंगे वही आपका डिस्प्ले होगा, बाकी का डेटा उतनी देर के लिए हाइड हो जाएगा. इन MS एक्सेल प्रोवाइड्स टू टाइप ऑफ कमांड. आपका MS एक्सेल टू टाइप्स की कमांड आपको प्रोवाइड करवाता है. फर्स्ट इज योर फिल्टर. इट इज़ यूज फॉर द सिंपल क्राइटेरिया. व्हेन यू वांट टू यूज द सिंपल filtering, then filter option you have to use. And if you are using complex criteria, that means आपको एक से ज़्यादा फिल्टर आपको अप्लाई करने हैं, तो you can use advanced. Okay, now see the next. These are the steps for filtering the data. इन steps को practically मैं आपको डिस्प्ले भी करूँगी, तो get ready for the practical work also. I am showing you the Excel sheet here. You can see I have already created a data for you. Create a database and select any cell within the range of A1 to F6. आपको कोई भी select range करनी है, मैंने range select कर ली. Click on the data tab, go to the data tab I have selected here. Then after click on the filter button in the short filter group. आपको filter button पे click करना है. जैसे आप click करोगे ध्यान से देखो. Let's see roll number, name, maths, science, computer, total, इन सभी के साथ में एक drop down arrow डिस्प्ले हो गया. What you have to do, click on the drop down arrow, next name column, a drop down menu appears. Clear? जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन एरो आपको यहाँ पर मिल गया. उस पर ड्रॉप डाउन एरो पे आपको नेम वाले पे क्लिक करना है. आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा विंडो डिस्प्ले हो गया है. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट. द सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. क्लियर द सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्स. आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने जब इस पर क्लिक किया तो आपके यहाँ पर नेम वाला जो आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका सेलेक्ट पे ऑलरेडी चेक बॉक्स है तो आप इसे रिमूव कर दें. व्हेन यू रिमूव सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्स, ऑल द चेक बॉक्स फ्रॉम द नेम रिमूव्स. एंड लेट्स सी, मैं इफ़ यू वांट टू सी सेलेक्टेड डेटा, आपको जिसका भी डेटा देखना है, बाकी चाहते हो आपकी वो हाइड हो जाए, मैं जो सेलेक्ट कर रही हूँ वही डेटा यहाँ पे आप रखना चाहते हैं. तो लेट अस सपोज द नेम्स, फॉर एग्जाम्पल भावेश एंड फातिमा. आई हैव सेलेक्टेड हेयर टू नेम्स. मैंने दो नेम्स यहाँ पे सेलेक्ट कर दी कि वही दो नेम के डेटा ही मुझे डिस्प्ले हो, बाकी का वहाँ पे रिमूव हो जाए. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको ओके कर देंगे. जैसे ही आप ओके करोगे तो वही दो नेम दैट यू हैव सेलेक्टेड वो यहाँ पर आपके डिस्प्ले हो जाएंगे, बाकी के नेम्स आपके हाइड हो जाएंगे. तो इस तरीके से हम हमारा डेटा फिल्टर कर सकते हैं. अब नॉट नेसेसरी कि नेम से ही आपको करना है, आप किसी मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है तो आप मार्क्स के भी यहाँ पे कर सकते हैं, वो ऑप्शंस भी आपका आ रहा है. रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं तो रोल नंबर ऑप्शंस भी यहाँ पर आपके हैं. तो इस तरीके से आप अपना डेटा फिल्टर कर सकते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू सी फिल्टर ऑप्शन यू कैन सी बाय द हेल्प ऑफ डेटा देन फिल्टर ऑप्शन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड इज रिमूविंग ए फिल्टर. हाउ वी कैन रिमूव अवर फिल्टर. हमने अभी फिल्टर लगाया, अब हमें रिमूव करना है, तो हाउ वी कैन रिमूव अवर फिल्टर. रीड द स्टेप्स ऑन द डेटा टैब. क्लिक आइदर ऑन द क्लियर बटन और फिल्टर बटन इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप. ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, अगेन गो टू द डेटा टैब. वहाँ पर आपका देखो फिल्टर, वहाँ पे जैसे आपने फिल्टर अप्लाई किया था वैसे ही वहाँ पे क्लिक कर दो तो आपका फिल्टर वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा. फिल्टर रिमूव हो गया. नाउ सी द नेक्स्ट. Custom filtering. Custom filtering, what the mean of it? This feature is used to quickly filter data based on certain condition. Certain condition means अभी हमने देखा कि एक हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया और उस पर हमने फिल्टर अप्लाई किया. अब आपको नया फंक्शन करना है कस्टम फिल्टरिंग. कस्टम फिल्टरिंग मीन्स आप एक साथ कई फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं. आप कोई रेंज यहाँ पे देना चाहें तो रेंज दे सकते हैं. ठीक है, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे जो डेटा है आपका सबसे, जब न्यूमेरिक अभी हमने टेक्स्ट करके देखा, न्यूमेरिक डेटा करके देखते हैं. तो लेट अस सी आपका यहाँ पे जो रेंज है, सी द टोटल कॉलम. टोटल कॉलम में आपके पास में यहाँ पे रेंज है
व्हाट आई वांट कि आपकी जो नंबर्स हैं वो 200 या 200 से जो अबव हैं वो तो डिस्प्ले हों, लेकिन 300 और 300 से कम वाले ही यहाँ पर रहें. What I mean to say, the numbers that is above 200 or equal to 200 and the number less than 300 or equal to 300 वो यहाँ पर रहे, बाकी के नंबर्स आपके हाइड हो जाएं. दैट इज कॉल्ड द कस्टम फिल्टरिंग. हाउ वी कैन परफॉर्म. क्रिएटेड डेटाबेस आई हैव क्रिएटेड हियर ऑलरेडी. सेलेक्ट द रेंज. आपको क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करना है. रेंज सेलेक्ट कर लिया. Click on the drop down arrow of total field. First you have to apply the filter, then after go to the total. Go to the total. आपने जैसे total गए वहाँ पर आपका देखिए. Next what is the steps in the drop down menu. Go to the number field option and select the custom option. आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल की ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है. वहाँ पर आपको नंबर फिल्टर डिस्प्ले हो रहा है. नंबर फिल्टर के साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कस्टम फिल्टर आ रहा है, वहाँ पे कस्टम फिल्टर पे आप क्लिक कर दीजिए. दिस विंडो विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग, आपको मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, रेंज लेनी है. सी द स्टेप्स 6. स्टेप 6 में आपको क्या करना है, रेंज आपको 200 to 300 लेनी है. ठीक है, 200 और 300 लेनी है. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 200 या 200 से अबोव. क्लियर. तो टोटल फील्ड के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डिस्प्ले करवाना है. यहाँ पर आपका आ गया, आपके सारे ऑप्शंस है. ग्रेटर देन 200 से ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 200 ही तो बता रहे हैं ना हम. तो 200 आपका आ गया. एज ए मैक्सिमम रेंज इसे क्या देनी है, आपका लेस देन और इक्वल टू देनी है ना. तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए इसको. लेस देन और इक्वल टू आ गया. वो हमारी रेंज क्या रहनी चाहिए, 300 ना. तो आई हैव राइट हियर 300 एंड देन प्रेस ओके. रिमेंबर व्हाट आई वाज टेलिंग, टोटल फील्ड में वही वैल्यूज रहें जो 200 या 200 के इक्वल हैं या उससे अबव हैं, और कौन सी वैल्यू रहे साथ में, जो 300 के इक्वल या फिर 300 से कम है. ठीक है, 200 और 300 के बीच की वही वैल्यूज आएंगी और कोई वैल्यूज वहाँ पे नहीं होगी. तो अब यहाँ से आप क्या कर दें, उसको ओके कर दें. तो ओके करते ही देखिए जो वैल्यूज आपकी 200 से कम थी, फॉर एग्जांपल 180 जो आपका था वो आपका यहाँ से रिमूव हो गया. तो ये आपका कस्टम फिल्टरिंग. दैट मीन्स वी कैन apply the range. Custom filtering means if we want to apply any range then we can use custom filtering. Okay, now see the next, data validation. Data validation means what we have to do here. Data validation means we are having two type of data, text data और number data. We can set कोई भी आपका कॉलम है या कोई भी आपका सेल है, यदि हम उसमें सेट कर दें कि हमें टेक्स्ट वैल्यू ही डालनी है, ठीक है, या फिर नंबर वैल्यू ही डालनी है, इसके अलावा कुछ और डालें तो वार्निंग मैसेज डिस्प्ले हो. ठीक है, जैसे मैंने कहा नेम फील्ड में आपका जो नेम वाला कॉलम है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कोई नंबर तो नहीं डाल सकते, टेक्स्ट ही डालना चाहिए. कोई नंबर एंटर करता है तो वहाँ पे एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. तो ये आपका क्या होता है, डेटा वैलिडेशन कहलाता है कि हम अब इसे सेट कैसे कर सकते हैं. जैसे मुझे तो यहाँ पे अभी मैंने कोई भी डेटा वैलिडेशन नहीं किया है, तो मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगी तो ये ले लेगा. मैंने यहाँ पे मैं कोई काउंटिंग भी लिखती हूँ तो कोई वार्निंग मैसेज यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन यदि मैं डेटा वैलिडेशन ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आपका यहाँ पर ये वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करेगा. नाउ सी हाउ वी कैन अप्लाई डेटा वैलिडेशन, हाउ वी कैन गिव वार्निंग और एरर मैसेज. लेट्स सी, रीड द स्लाइड्स. MS Excel allows you to set certain rules to restrict the type of data or values to be entered in a cell. आपको एक रूल मिलता है जिससे आप अपने डेटा को जो भी डेटा और वैल्यू आप जो भी एंटर करवा रहे हो उसके लिए आप रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकें. दिस कैन बी अचीव थ्रू डेटा वैलिडेशन फीचर एंड दिस फीचर कैन बी अप्लाइड बाय द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन. It is used to ensure that the data entered in the field is accurate. ये आपका इंश्योर करता है कि जो आपने डेटा उसमें एंटर करवाया है वो आपका एक्यूरेट डेटा है. इट चेक्स फॉर द वैलिडिटी ऑफ डेटा. ये डेटा की वैलिडिटी भी चेक करता है. हाउ वी कैन चेक, लेट्स सी.
steps, select the range of ethyl to ethyne. I am taking next data for you. I am taking here new database for you. Select the range. ठीक है, I am selecting here. They are telling about E3 to E9 ना. I am selecting here. I have selected. Now go to the data tab. Go data tab पर आपको go जाना है. वहाँ पर आपको देखिए data validation आपका आ रहा है. Data validation drop down arrow. Just click on it. What is coming here? Data validation. ठीक है. Just click on it. This dialog box will come in front of you. Okay. The data validation dialog. See the step 5. The data validation dialog box appears by default. Setting tab is selected. यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका setting tab by default selected है. Now see the step 5 again. By default setting tab is selected. Click on the allow drop down arrow and select the text length. Okay. हमने क्या करना है, गो टू द सेटिंग. यहाँ पर आपका जहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है वहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन एरो है, वहाँ पर आपको जाना है. जहाँ पर आपका एन्यू वैल्यू बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है वहाँ पर आपको टेक्स्ट लेंथ, दैट मीन्स टेक्स्ट लेंथ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं. वी हैव सिलेक्टेड हेयर टेक्स्ट लेंथ. डेटा बिटवीन, इस बिटवीन को आप रहने दीजिए. बिटवीन मीन्स हम जो भी टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है, उसमें जो आपकी अल्फ़ाबेट होंगी वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, ये आपका बिटवीन का मतलब है. ठीक है. मिनिमम मीन्स मैंने यहाँ पे 5 डाला, मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 10 डाला. आई एम एंटरिंग हियर 10. व्हाट इज़ द मीन ऑफ 5 एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ 10? दैट मीन्स आई एम सेलेक्टेड हेयर हॉबी कॉलम. मैंने हॉबी कॉलम सेलेक्टेड किया है. अब हॉबी में मैं जो भी हॉबी एंटर करूँगी उसकी जो मिनिमम लेंथ होगी वो 5 होगी अल्फ़ाबेट्स की, और जो मैक्सिमम होगी 10 होगी. इनसे कम या इनसे ज़्यादा, 5 से कम या 10 से ज़्यादा, इफ़ आई एंटर मोर देन 5 और लेस देन 5 और मोर देन 10, इट विल जनरेट ए मैसेज, एरर मैसेज इट विल जनरेट. ओके, सेट इट हियर. नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ सेटिंग we have selected, we have finished. Now go to the input message. Input message title. What you have to write here in the title box? Type valid data. We are doing here valid data na. Write down valid data, VALID. Clear? You have typed here. Now input message. If you are typing something wrong, then what the input message will display in front of you? आपने कुछ wrong type किया है या फिर आपने जो रेंज आपने सेलेक्ट किया उसके आपने बाहर आउट आपने कुछ डाला है तो आपका वो वहाँ पर वो डिस्प्ले करेगा इनपुट मैसेज. तो इनपुट मैसेज में आप क्या कर दीजिए, एंटर बिटवीन वैल्यूज 5 to 10. ओके, 5 and 10. क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, गो टू द एरर अलर्ट. यहाँ पे आपका स्टाइल में स्टॉप की जगह है, आप सेलेक्ट द वार्निंग. ठीक है. देन टाइटल मीन्स इफ़ यू एरर मैसेज कब जनरेट होगा, जब आपने डेटा एंटर रॉन्ग करवाया है. तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, इनवैलिड डेटा. क्लियर? और आपका मैसेज क्या आ जाए, एरर मैसेज इनकरेक्ट इनपुट. ओके, दैट मीन्स व्हाट, आपने वार्निंग में आपको क्या वो डिस्प्ले करेगा कि आपने डेटा गलत डाला है और जो आपका इनपुट है वो आपका गलत है. ठीक है. देन आफ्टर क्लिक ऑन द ओके कर दीजिए यहाँ पर आप इसको. ओके कर दिया. लेट्स सी हियर, आपका हॉबी पर आपका लिखा हुआ आ गया वैलिड डेटा एंटर बिटवीन 5 and 10. Now सी हाउ वी कैन डू दिस. अब यहाँ पर गए, अब आप कुछ भी टाइप कर दीजिए. लेट अस सपोज आई एम टाइपिंग हेयर क्रिकेट. तो इसकी रेंज क्या हुई, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये आपका 5 और 10 के बीच में है, तो ये आपका वैलिड हो गया. नाउ आई एम टाइपिंग हेयर बॉल. तो ये आपका क्या हुआ, 4 अल्फ़ाबेट हुए. तो ये क्या करेगा, जैसे मैं इसको करूँगी तो ये आपका इनकरेक्ट डेटा, मतलब इसने देखो, सी दैट इस डायलॉग बॉक्स प्रॉपरली इनवैलिड डेटा. मैंने वहाँ पे वार्निंग मैसेज पे इनवैलिड डेटा लिखा था तो इनवैलिड डेटा इसने लिखा, ऐसे ही आपका यहाँ पे मैसेज जनरेट हो गया. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये डेटा
वैलिड और इनवैलिड मैसेज जनरेट करता है। थैंक यू।